पंजाब के संदर्भ में 5वीं शताब्दी में भारत आए हुए चीनी यात्री फाहियान ने लिख रखा है कि पंजाब में बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार है और पंजाब में हीनयान और महायान के ही अनुयायी रहते हैं। चीनी यात्री द्वारा लिखे गए इस ऐतिहासिक संदर्भ से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि पंजाब पूर्व से ही बौद्ध धर्मीय राज्य रहा है और यही कारण है कि सिख धर्म पर स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है, जो इन ऐतिहासिक उदाहरणों से भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। सारिपुत और मोदगलायन ज्ञान की तलाश में भटक रहे थे। उन्हें संजय नाम का परिव्राजक मिलता है। वे दोनों उसके शिष्य बन जाते हैं, परंतु उन्हें ज्ञान की संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। इसलिए वे दोनों संजय परिव्राजक को छोड़ देते हैं और उसके बाद वे आपस में तय करते हैं कि जिसे भी पहले ज्ञान प्राप्त होगा वह दूसरे को भी बताएगा, और फिर दोनों ज्ञान की तलाश में अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा प्रवर्जित भिक्खु असजित सारिपुत को दिखता है। दोनों में चर्चा होती है। भिक्खु असजित सारिपुत को धम्म का अर्थ बताते हैं। धम्म का अर्थ सुनते ही सारिपुत के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और उन्हें अंतर्दृष्टि मिल जाती है। सारिपुत अपने मित्र मोगलायन को ढूंढता है और बताता है कि मैंने अमृत पी लिया है, धर्म का अर्थ समझ लिया है। उसके बाद सारिपुत और मोदगलायन दोनों ही शाक्य सिंह बुद्ध के संग में शामिल होकर उनके अग्र शावक बन जाते हैं। प्राचीन बौद्ध इतिहास में सारिपुत द्वारा अमृत पीने का अर्थ धम्म को ग्रहण करना ही होता है, और यही ऐतिहासिक परंपरा मध्यकाल में सिखों द्वारा अमृत छकना कहलाई। सारिपुत और मोदगलायन दोनों अमृत पीकर यानी ही धम्म को ग्रहण करके शाक्य सिंह बुद्ध के संघ के शावक बन जाते हैं, और यही ऐतिहासिक परंपरा मध्यकाल में सिखों द्वारा अमृत छककर सिंह सजना हो गई। प्राचीन बौद्ध धम्मधारी ही मध्यकाल में अमृतधारी कहलाए। प्राचीन समय में धम्मधारी शावकों को जिन शीलों का पालन करना अनिवार्य होता था, वैसे ही मध्यकाल में अमृतधारी सिंहों को भी नियमों का पालन करना पड़ता है, और वह नियम बौद्ध शीलों का ही विस्तारित रूप है। बौद्धों में अमृत शब्द कई जगहों पर धम्म के लिए प्रयोग किया गया है, जैसे कि अमृतधारी यानी धम्मधारी और अमृत पीना यानी धम्म ग्रहण करना तो कई जगहों पर स्वयं बुद्ध के लिए प्रयोग किया गया है, जैसे कि अमृतवाणी यानी बुद्ध के उपदेश और अमृत पद यानी बुद्ध का मार्ग। और खास बात यह है कि सिख धर्म में भी अमृत से जुड़े हुए बिल्कुल ऐसे ही शब्द पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म में अमृत शब्द के साथ ही जलकुंड और सरोवर को भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि हर विहार के पास एक जलकुंड या सरोवर होना आम बात थी। सिख धर्म या प्राचीन बौद्ध धर्म का ही मध्यकालीन रूप होने की वजह से ही सिख धर्म में भी अमृत और सरोवर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, और यह बौद्ध इतिहास का ही अनुकरण है कि सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास ने अमृत सरोवर का निर्माण कराया था, और अमृत सरोवर के वजह से ही यहाँ बसाए गए शहर को अमृतसर नाम प्राप्त हुआ था। अब तक देखे गए सभी ऐतिहासिक उदाहरणों से यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाती है। अमृत सरोवर का सही अर्थ बुद्ध सरोवर ही होता है, और इसलिए ही अमृतसर का अर्थ भी बुद्धसर ही होता है।